नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका फ्री 2S क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको क्लास 9th के आपको एक्सरसाइज 1.3 का आपको चैप्टर को जो भी सवाल है आपके एक एक सवाल आपको पूरे लगवाए जाएंगे। 1.1 और 1.2 के आपको सवाल आपको लगवा चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आप अगर एक एक सवाल को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बने रहें और देखते रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, जैसा कि पहला सवाल उसने कहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है। मतलब इनको दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव रूप क्या है, मतलब किस प्रसार में हम लिखेंगे, या शांत रूप में है या अशांत रूप में। हमको इसमें बस मेन काम क्या करना, शांत रूप या अशांत रूप, इसके लिए हमें आपको सॉल्व करना। तो जब हमें सॉल्व करना है तो आपको ये एक सवाल, ये 2 3 4 5 6, इस वाले एक्सरसाइज में आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको 6 सवाल दिए गए। तो 6 सवाल है, आप पहला सवाल हल करते हैं। तो दशमलव प्रसार में करने के लिए हम सभी जानते हैं कि क्या करेंगे, 36/100 लिखा हुआ है, इसको हल लिखेंगे। हल क्या करेंगे, 36/100। अब जब कोई भी संख्या के नीचे इसका हम भाग करेंगे, अब भाग करेंगे, जैसे भाग करके देख लीजिए, 100 का भाग अगर 36 में करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यह आ जाएगा 300। फिर इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 60। दशमलव लगा हुआ तो एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये आपका क्या है, पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया। जब भी आपको अगर नीचे 2 जीरो मिले, 3 जीरो मिले, 4 जीरो, जितने भी जीरो मिलते हैं संख्या में ऊपर, उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो कितने अंक बाद दशमलव, जीरो है आपके 2 अंक है, 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद लगा देंगे, 1 2। आपका यही आपका आंसर यहां निकल के भी आया था। अब आपको ये बताना, ये तो आपने नॉर्मल कक्षा 2 4 6 में सभी क्लासों में पढ़ा है, लेकिन आपको नॉर्मल इसमें पढ़ना क्या है, नॉर्मल इसमें जो चीज हम पढ़ना हाई स्कूल में, 9th में हम लोगों को ये पढ़ना है, जो दशमलव प्रसार हमने किया तो किस रूप का, शांत या अशांत। तो शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। शांत, तो शांत वो होती है संख्या जो पूरे पूरा किसी में भाग दे, और भाग देने पर पूर्णता वो भाग चला जाए, वो दशमलव लगाकर भी जाए, ये नॉर्मल चला जाए। अगर भाग देने पर पूर्णता भाग चला जाता है तो वो आपका शांत होता है। और जिसमें हम भाग देते हैं, भाग देने पर उसका मान नहीं निकलता है, जो पॉइंट में डॉट डॉट करके जो वैल्यू निकलती है उसको हम अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो ये कैसा, हमारा पूरा पूरा भाग चला गया था, तो किस प्रकार का, इसके आगे लिखेंगे शांत निरूपित संख्या है, शांत निरूपित संख्या है। अब इसी टाइप से आपका दूसरा सवाल दिया है। तो दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, 1.11। तो 1.11 में हल डालेंगे और इसको क्या करेंगे, इसका भाग देंगे 11 का 1 में, तो भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। जब भाग नहीं जाता तो एक बार फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, एक 0 हो जाएगा। 11 नाम 99, इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या हुआ है, इसका 1 ही बचेगा। फिर इसका यही करेंगे तो क्या आएगा, फिर 0 9, एक दशमलव का बढ़ गया था, एक 0 बढ़ाए, कितना 11 9 99। फिर इसको माइनस किया, 1 दशमलव का 1 0 बढ़ जाएगा। फिर भाग नहीं जाने का 1 0 बढ़ाएंगे और क्या हो जाएगा आपका, फिर 100। फिर इसको पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो कितना है 99। इसी प्रकार से फिर इसको घटाएंगे, 1 दशमलव का 1 0 बढ़ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो आपका ये 0 बढ़ जाएगा, कितना है 99। इसी टाइप से आपने देखा है कि 0.9 0.9 0.9 आपको बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव 0.9। ये दशमलव 0.9 आपका क्या है, ये बार बार ये संख्या आ रही है। जब बार बार कोई संख्या आती है तो क्या होता है आपका, अशांत। क्या होती है, अशांत। लिखेंगे, अतः यह संख्या 1/11 अशांत दशमलव प्रसार है। और ये कैसा है, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए कैसा, शांत है। और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो कैसा है, आपका अशांत है। बस इसमें इतना लिखना था। अब मैंने ये आपको 2 बता दिए हैं, आपको ये 4 करना है। अगर इन चारों करने में
कोई भी आपको सवाल अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट करिए और मैं कमेंट में आपको पर्सनली आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अब आपको दूसरा सवाल दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर आपको क्या दिया, 0.14285 कितना दिया है, 1/7 बराबर 0.1427287 अगर आप 7 का भाग करते हैं एक में तो आपको इतना मान निकलेगा। यही संख्या आपकी जो बार लगाई यही संख्या आपको बार बार रिपीटिंग होगी। तो उसने मान आपको दे दिया। आप कह रहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, कह रहा भाग नहीं देना, जो ये आपकी संख्या है बिना लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 अगर हम 7 का भाग 2 में देंगे, भाग नहीं आपको देना। जैसे हमने 1/7 का मान यहां निकाल दिया है वैसे ही आपको 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/6/7 का मान बिना भाग दिए, क्योंकि भाग देंगे तो यही मान निकलेगा। इसको भी बिना भाग दिए आपको निकालना है, इसमें भाग नहीं देना है। अगर दशमलव प्रसार क्या है, बिना भाग दिए आपको पूरा मान निकालना है। और यदि हाँ अगर निकाल सकते आप बिना भाग दिए तो कैसे, ये आपको बताना है। तो हमें क्या दिया है इसमें, हम सवाल को जब सॉल्व करेंगे, अगर आपको कोई भी परीक्षा में इतनी वैल्यू नहीं देगा, आपको 1 2 3 4 में से कोई भी एक वैल्यू दे सकता है, या हो सकता है वो अपनी तरफ से भी कोई वैल्यू बनाकर दे दे। हमें क्या करना है, तरीका सीखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हल, हल डालेंगे। हल डालने पर क्या हमको दिया है, लिखेंगे दिया है 1/7 बराबर 0.1214287 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर हमन को क्या दिया है, बार। जब हमको ये बार दिया, दशमलव के बाद दिया है, जीरो में नहीं बार दिया है, दशमलव के बाद बार होता है। तो जो हमको ये बार दिया है, अब हमको मान किसका निकलवा रहा है, 2/7 का। किसका मान ज्ञात करना है, 2/7 का। जब हमको 2/7 को निकालना है तो इसको 2/7 का हम मान कैसे निकालेंगे बिना भाग किए बिना। तो यही सवाल हमको सॉल्व करना है। जब हमको सॉल्व करना है तो देखिए किस प्रकार के करेंगे। तो इसमें हमने ऊपर क्या करिए, 2 कॉमन ले लिया, यहां लिख दिया 1/7। 2 का क्या करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 7 एकम 7। इसको हमने क्या लिख दिया, 2 गुणे 1/7। अब देखिए 1/7 की वैल्यू हमको कितनी दी है ये, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 1/7 की जगह क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। जब इसकी वैल्यू दी है तो इसी को हम वैल्यू रख देंगे और गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और जीरो में गुणा करेंगे तो 0। तो कितने अंक बार, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। क्योंकि 1/7 का मान क्या दिया था, 1.14285 तो हमने क्या किया, 2 सही 1/7 मतलब 2 को हमने गुणे में निकाल लिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर संख्या वही आ जाएगा। सभी संख्या में 1 का क्या होता है, गुणा होता है और सभी संख्या में 1 का भाग होता है, इसलिए हम यहाँ 1 का गुणा कर भी सकते हैं और निकाल लेंगे बाहर। इसी प्रकार से आपका दिया है तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर क्या दिया, 3/7। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम लिखेंगे, दिया है ये, कोई एक सवाल आपको देगा, अगर आपको 2 सवाल भी देते तो 0.12 डाल के भी कर सकते हैं। क्या दे रहा, 3/7, तो 3/7 को क्या लिखें, 3 गुणे 1/7। तो 3 गुणे 1/7 का मान कितना दिया है, 0.142857 के ऊपर बार। इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा कैसे करेंगे, 7 तिया 21, हासिल आई 2, 5 तिया 15, 15 2 17, हासिल आई 1, 8 तिया 24, 1 25, हासिल आई 2। अब इसका करेंगे किसमें, 3 दूनी 6, 7 8, फिर करेंगे 4 तिया 12, तो 12 की 2, हासिल आई 1, 3 एकम 3 1 4 और 0.12345 तो 1 2 3 4 5 6, इसके आगे जीरो लगा लो, लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
ये हमारा मान क्या आ गया, 3/7 का मान हम बिना भाग दिए इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका 4/7 दिया है, तो 4/7 का हम क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे 4 गुणे 1/7। तो 4 गुणे 1/7 का मान रख देंगे 0.142857 के ऊपर बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी प्रकार इसका कर लेंगे, ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार से चौथे का हल कर लेंगे, क्या दिया है 5/7। तो 5/7 को क्या लिखें, 5 गुणे 1/7। तो 5 लिख देंगे और 7 1/7 का मान कितना है 0.142857 के ऊपर बार। इसका भी इतना सिंपल मल्टीप्लाई को आप कर ही लेंगे, गुणा कर ही लेंगे। इस प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको नॉर्मली छोटे छोटे सवाल है, अगर मेरा तरीका पढ़ाने का स्टाइल अगर समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल में एक एक सवाल आपको अगर चाहिए इसी चैनल में बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब देखिए आप तीसरा क्वेश्चन दिया है 1.3 का, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है और आपका जो Q बराबर है वो 0 नहीं है। क्या है, P और Q पूर्णांक है और Q बराबर आपका 0, जो Q का मान है आपका वो मान क्या है आपका, ये 0 के बराबर ना होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। आपको मान दिया है 0.6 बार। इस सवाल में हमको बार हटाना है। बार का मतलब होता है जो संख्या आपको बार बार, किसी सवालों में कोई सवालों में आपको यहाँ एक संख्या के ऊपर बिंदी भर रखी होगी, क्या होगी, अगर बिंदी भी रखी है ऊपर तो अभी आपका बार का ही मान है। ये ना मत सोचना कि बिंदी का मतलब कुछ और है। जब बार दिया हो तो ये ऐसा लगा, बार का मतलब कोई संख्या बार बार रिपीटेड संख्या, बार बार आपकी अगर कोई संख्या रिपीटेड होती है तो आपका बार होता है। इस प्रकार के सवालों को क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, 0.6 ऊपर बार दिया है, लिखेंगे x बराबर क्या माना, x बराबर 0.6। बार का मतलब होता है कोई भी संख्या बार बार रिपीटेड है। यह आपका 6 कब तक मिलेगा ये किसी को मालूम नहीं है। आपको पूरे 6 पूरा बोर्ड भर जाएगा, आगे जितना भी बार देंगे भाग चला जाएगा, लेकिन संख्या 6 आपको मिलेगी, इसीलिए इसमें बार लगाए, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट से प्रदर्शित किया है। तो x बराबर मैंने क्या माना ये। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी टाइप के सवाल हैं सभी सवालों में हमको क्या देखना है कि जो 0.6 है या कोई भी संख्या आपको दिया बार, हमको बार के बाद दशमलव लाना है। क्या करना है, बार के बाद दशमलव हमको लाना है। तो बार के बाद जब दशमलव हमको लाना है तो किस प्रकार से लाएंगे, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या करेंगे, जब हमको दशमलव के यहाँ ले जाना पीछे, जब हम दशमलव के बाद अगर कोई संख्या ले जाते हैं तो हमें उसमें क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई। अगर एक अंक हम दशमलव ले जाएंगे तो 10 का 2 अंक करेंगे, तो 100 का 3 अंक करेंगे, 1000 का। अगर आगे संख्या ले आते हैं तो आगे संख्या के लिए हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। क्या करना होता है, भाग देना होता। जब हम कोई भी सवाल का भाग देते हैं तो दशमलव आगे आता है, और जब कोई भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं 10 का तो क्या होता है, वो दशमलव पीछे जाता है। तो मैंने आपको बताया जब भी बार वाले सवाल मिलते हैं तो बार के बाद मुझको क्या चाहिए, दशमलव चाहिए। तो ये दशमलव हमको कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो ये दशमलव जब हमको यहाँ चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब 10 का गुणा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 10x, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 का जब हम गुणा कर देंगे तो एक पॉइंट आपका दशमलव क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। जब एक पॉइंट आपका दशमलव आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये 6 डॉट डॉट करके ये समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब मेरी शर्त क्या थी, हम लोगों ने शर्त क्या रखी थी कि हमको बार के बाद दशमलव लाना है, तो ये हमारा आ गया। अगर अभी यहाँ एक संख्या और होती तो दशमलव अभी मैं उसके बाद ले आता, तो फिर मैं क्या करता, 100 का गुणा करता। क्या करता मैं, 100 का गुणा करता। तो 100 का गुणा करता। अब जबकि मेरा एक ही बार में आ गया तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। अब क्या लिखूंगा, समीकरण
2 में समीकरण 1 को घटाने पर, किसको घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। अब 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 10x में से 1 x गया 9x। अब देखिए इस साइड आपको ये दिया 6.66 बार बार। इस साइड क्या दिया है? ये जितने भी बार आपको जितनी भी बार कर दीजिए, आपको कोई वो नहीं है, लास्ट में सब 0 0 आपके ये हो जाएंगे। जितने भी 6 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डॉट डॉट है। दशमलव के बाद दशमलव माइनस किया, कितना आ गया? 6। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 9x बराबर 6। तो x बराबर क्या लिख सकता हूं? 6/9। अगर ये डिवाइड होता तो डिवाइड कर लीजिए, और नहीं डिवाइड होता तो आप इतना डिवाइड हो रहा है। ये किससे हो जाएगा? 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपका मान क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? 2/3। हमको क्या कह रहा था? p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो p/q के रूप में मैंने क्या किया? व्यक्त किया है। और जहां q बराबर 0 ना हो, तो q का मान मेरा 0 नहीं आया, कितना आया? 3। अब इसका जो शॉर्ट में तरीका है, आपको अगर विकल्प में मिले, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? अगर ये ऐसा दशमलव दिया है, अगर बार हटेगा, अगर एक संख्या में बार लगा है, तो एक नीचे 9 लगा देना, ये आपका आंसर होता है। ये शॉर्ट में होता है अगर विकल्प में है। अगर आपका विकल्प में नहीं है तो आपको इस टाइप से लगाना होगा। दशमलव आपको बार के बाद ले आना है, जितने संख्या बाद दशमलव होगा उतनी संख्या बाद आपको बार ले आना होगा। इसी टाइप से आप अब दूसरा सवाल देखिए इसी का, और आप मेरे साथ बने रहिए। अरे बुलाया वो ठीक है, नहीं बुलाया आप। इसी टाइप से आपको दूसरा सवाल दिया, क्या दिया? 0.47। मैंने क्या कहा था? उस पहला सवाल आपको क्या दिया था? 0.6 के ऊपर बार। अब ये क्या दिया? यहाँ 7 के ऊपर बार दिया। तो हमको क्या करना है? ये बाद में हमको संख्या को क्या करना है? यहाँ दशमलव ले आना है। ये दशमलव ले आने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं लगा है। किसके ऊपर बार लगा है? 7 के ऊपर बार लगा है। तो क्या लिखेंगे? x बराबर 4.7777 लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दशमलव मुझको कहां ले आना? 7 के बाद। तो क्या लिखूंगा? समीकरण 1 में दोनों पक्षों पर 10 का गुणा करने पर, क्या करने पर? 10 का गुणा करने पर। जब मैं 10 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0.4777 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, जीरो में किसी भी संख्या के आगे जीरो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए मैंने जीरो हटाया। जब 10 का मैंने गुणा किया तो क्या हुआ? एक अंक दशमलव मेरा कहाँ आया? यहाँ आ गया। अब मुझको दशमलव कहाँ ले आना है? बार वाले शब्द के बाद में, 7 के बाद में। तो क्या कर दूंगा मैं? लिखूंगा समीकरण, फिर दोबारा लिखूंगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका? 100 का गुणा करने पर। क्या करने पर? 100 का गुणा करने पर। इसमें 100 का गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा? 100x बराबर, इसमें 100 का गुणा करूंगा, 2 अंक दशमलव चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 47.777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 3। अब ये जब आपका समीकरण नंबर 2 और 3, अब देखिए इसमें समीकरण आपके 3 निकले। अब इसमें क्या होगा? माइनस करने में परेशानी होगी। तो माइनस हमेशा हमें वहां करना है जो हमारा लास्ट वाला हो। जैसे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 आएगा इससे भी मान, लेकिन आप यहाँ मान अगर निकालते हैं तो फंस सकते हैं, इसलिए हमको फंसना नहीं है। हमको क्या करना? समीकरण 3 से समीकरण 2 को क्या कर देना? माइनस कर देना। लिखेंगे, यहां लिख सकते, समीकरण
3 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 3 से 2 को घटाऊंगा, 100 में से 10 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 90। कितना बचेगा? 90 एक्स बराबर, अब ये क्या दिया है आपका? 47। क्या दिया है? 47.777। और यहां क्या दिया है आपका? दशमलव 4.777। इसको क्या करेंगे? 0 0 और 7 में से 4 गए 3, और आपका कितना बचेगा? 4 दशमलव। दशमलव के बाद 0 लगा है तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इनको मैं हटा सकता हूं और इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे 43। कितना आ जाएगा? 43। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 43। ये गुणे में तो इस साइड किस में आ जाएगा? भाग में। यही आपका आंसर हो गया। ये p/q के रूप में है और q बराबर आपका 0 के बराबर नहीं है। इस टाइप के कोई भी आपको सवाल दिए हो, किसी भी प्रश्नावली के सवाल हो, कोई भी लेखा, कोई भी प्रकाशन की आपकी सवाल हो, जब बार वाले सवाल पूछे जाए तो हमको दशमलव बार के बाद जाना है, और जब तक नहीं आता है तो समीकरण 1 में ही गुणा करते जाना। 10, 100, 1000, 10,000, जितना भी आपको पूछे, और इसके बाद माइनस लास्ट वाले से, लास्ट वाले जो उसके सेकंड लास्ट होगा उससे माइनस कर देंगे, आपका मान निकल आएगा। इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। ये आपका सवाल है।